गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीकेआई की स्टडी में। आज हम डिस्कस करेंगे 18 दिसंबर की कंप्लीट करंट अफेयर। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह रिपोर्ट जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है, तो इसमें इस वर्ष स्थान मिला भारत को 131वां स्थान। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 131वां स्थान। और अगर हम बात करें तो 129वां स्थान मिला है जो कि भूटान को मिला है, और 133वां मिला है बांग्लादेश को, और 142वां स्थान मिला है यहाँ पर नेपाल को, और 154वां स्थान दिया गया है पाकिस्तान को। और अगर हम बात करें सबसे कम स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो ये रहा है 189वें स्थान पर नाइजर देश। और बात करें कि किस सेक्टर में क्यों दिया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक इंसान की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय में देशों की औसत ग्रोथ को मापने के लिए दिया जाता है। और अगर हम बात करें यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी, यानी कि मानव विकास कार्यक्रम की इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को, और न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर अब बात करें यूएनडीपी का प्रमुख अभी कौन है, तो अचिम स्टेनर इसके अभी प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एबीयू का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो शशि थरूर वेम्पति को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। तो सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। यह अभी फ़िलहाल भारतीय प्रसार भारती के सीईओ थे, और जिनको अब 3 साल के लिए एबीयू का उपाध्यक्ष बना दिया गया। और अगर हम बात करें एबीयू का अध्यक्ष कौन है, तो इब्राहिम एरन अभी एबीयू के अध्यक्ष हैं। और प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी प्रसारण एजेंसी है। और अगर हम बात करें एबीयू की, तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियों में इसका नाम आता है। और अगर हम बात करें प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी, तो प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात करें एबीयू की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 को, और कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए किस बैंक के साथ $1 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये केंद्र सरकार ने किया है एनडीबी के साथ है, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ ये समझौता किया गया है। तो इसमें सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा एनडीबी। और इसको चुकाने की जो सीमा रखी गई वो 30 वर्ष रखी गई है। और अगर हम बात करें एनडीबी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 15 जुलाई 2014 को। और एनडीबी का मुख्यालय शंघाई चीन के अंदर है, और एनडीबी के इस समय अध्यक्ष है मार्कोस प्राडो ट्राइजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने कहा दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया। तो पीएम मोदी ने ये किया है गुजरात के अंदर ये इसका शिलान्यास, और इसे गुजरात के कच्छ जिले के भारत पाकिस्तान बॉर्डर के खवाड़ा से लेकर वीगा खोट गांव के आसपास बनाया जाएगा। 30,000 मेगावाट क्षमता वाले इस हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के द्वारा भारत में 2030 तक 450 गीगावाट बिजली उत्पादन करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2030 में एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा? तो 2030 एशियाई खेलों की मेज़बानी कतर देश में की जाएगी, यानी कि कतर देश दोहा में इसकी वापस स्टार्ट होगी। और अगर हम बात करें 34 की, तो 34 में खेला जाएगा सऊदी अरब में, मेज़बानी की जाएगी सऊदी अरब के द्वारा, जो कि रियाद में होगा। तो और अगर हम बात करें ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1982 को, और इसका हेडक्वार्टर कुवैत सिटी में, जो कि कुवैत में है। और ओलंपिक एशिया के अध्यक्ष अभी कौन है, तो इसके अध्यक्ष है अहमद अल फहद अल सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नासा के स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के कमांडर चुने गए हैं? तो नासा के स्पेस एक्स क्रू मिशन 3 का कमांडर जो कि चुने गए राजाचारी है। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो इस मिशन के जो पायलट है वो है टॉम मार्शबर्न, और इस मिशन के जो कि तकनीकी विशेषज्ञ है वे हैं मथाइसस मोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 2020 गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड जीता है? तो ये जीता है सेल ने। तो सी आंसर ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। और सेल को यह अवार्ड इस पर्यावरण संरक्षण में अपनी कॉरपोरेट जिम्मेदारी को निभाने के लिए दिया गया है।
और अगर हम बात करें सेल की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 19 जनवरी 1954 को, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, और सेल के अभी अध्यक्ष है अनिल कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए दूसरे स्थान के तौर पर किस जिले को चुना गया है? तो यह जिला ये राउरकेला को चुना गया है, जो कि सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में है। और अगर हम बात करें 2023 विश्व कप की, तो ये होगा भुवनेश्वर में, जो कि ये उड़ीसा की राजधानी है, और वहाँ पर ये चुना गया है। और ये पिछले वर्ष भी, यानी कि पिछले लास्ट टाइम भी वहीं पर हॉकी विश्व कप हुआ था, 2 बार ये करने वाला, तो ये पहला राज्य बन गया है भारत का। और अगर हम बात करें पुरुष हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 7 जनवरी 1924 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना पेरिस के अंदर हुई थी, यूएसए के अंदर, और हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और अगर हम बात करें पुरुष हॉकी संघ के अध्यक्ष अभी कौन है, तो डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने अभी हाल ही में पृथ्वी 2 स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया है, तो डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यह 350 किलोमीटर तक तेज इस्तेमाल कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा स्थापित नेत्रा का उद्घाटन किसने किया है? तो नेत्रा का उद्घाटन किया है डॉक्टर के ने, तो सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा के। और अगर हम बात करें डॉक्टर जी सतीश रेड्डी की, तो ये अभी डीआरडीओ के अभी अध्यक्ष हैं। और नेत्रा की फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। और भारत के अंतरिक्ष पर समितियों की निगरानी, ट्रैकिंग, सुरक्षा के लिए इसे बेंगलुरु पिनिया में स्थापित किया गया है, और इसे एसएसआर को भी समर्पित किया गया है। और एसएसआर की जो ये इसके बारे में जो डिटेल है मैंने पीडीएफ में बताया हुआ, वहाँ से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आज की वीडियो कंप्लीट होती है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको डेली हर रोज़ करंट अफेयर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।